औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जो उर्दू का टॉपिक है श्री रामचंद्र जी, 7वां लेसन है ये, और इसका हम तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि रामचंद्र जी तो हिंदू के अवतार अवतार माने जाते हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग उनकी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो ये भी बताया कि रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि राजा दशरथ की वफ़ात हो गई। उसके बाद जब उसको वनवास के लिए भेजा गया तो अभी कुछ दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफ़ात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया। अब उसका छोटा भाई जो था उसको कहने के लिए कि कहा कि आपको तख्त पर बैठना है, लेकिन वो चूँकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, चूँकि वो अपने भाई रामचंद्र से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे, यानी कोई अंदाज़ा नहीं था। तो उसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से, इसलिए उसने तख्त पर बैठने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं भाई की मौजूदगी में तख्त पर नहीं बैठ सकता हूँ। वो रामचंद्र को ढूंढने निकल पड़े। तो वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि वो जंगलों में वनवास चले गए, वनवास के लिए गए थे। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, क्योंकि रामचंद्र जी अपने बाप का जो हुक्म था उसको पूरा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी। उसने कहा भरत को, अपने भाई को, कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बाप का हुक्म है कि उस जलाए वतनी के वो दिन मैं पहले पूरे करूँ। और जो अयोध्या वापस आने से, और कहा कि मैं अयोध्या वापस नहीं आ सकता हूँ, और मैं अयोध्या वापस नहीं आ सकता हूँ। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी के खड़ाऊँ अपने साथ लाए। तो उसके बाद रामचंद्र जी ने जब इनकार कर दिया तो भरत को मायूसी हुई। तो भरत ने रामचंद्र जी की खड़ाऊँ का मतलब है कि वो लकड़ी के जूते होते हैं, पुराने ज़माने में वो पहना करते थे, उन्हीं को अपने साथ लाए। तो लकड़ी के जूतों को अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र के नाम से राज करने लगे। तो उन्होंने उन्हीं को खड़ाऊ को गद्दी पर बैठाकर रामचंद्र के नाम पर राज करने लगे। रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए दिन गुजार रहे थे। तो इधर अब रामचंद्र जी, सीता और उसका भाई लक्ष्मण वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहाँ लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र को अपने दाम मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि लंका के राजा जो था रावण, उसकी बहन, उसका नाम शूर्पणखा था। उसने रामचंद्र जी को अपनी मोहब्बत में फंसाने के लिए कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। क्योंकि रामचंद्र जी का जो भाई लक्ष्मण था उस पर खफा हुए, नाराज़ हुए, तो उसने उसकी बहन की नाक काटी। ये देखकर रावण को गुस्सा आया। तो ये देखकर जब उसने देखा कि मेरी बहन को नाक काटी गई, तो उसको गुस्सा आया और वो भेष बदल कर और अपना लिबास बदल कर जंगल में रामचंद्र की कुटिया के पास पहुंचा। तो उसके बाद उसने भेष बदल कर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया, जो ठिकाना था, बैठने का ठिकाना था, तो उस घर में, उस कुटिया में पहुंचा और फिर सीता को अकेला पाकर वहाँ से उसको उठा लाकर ले गया। तो जब उसने सीता वहाँ अकेली देखी तो उसने उसको उठाकर लंका ले गया। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद जब रामचंद्र जी लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुँचे, जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण, उसका भाई, जब वहाँ घर पहुँचे, कुटिया के पास पहुँचे, तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। तो उन्होंने अपनी जो रामचंद्र जी की बीवी थी उसको वहाँ से गायब पाया। तो वो बहुत बेचैन हुए। तो वो परेशान हो गए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता नहीं चला। तो उसके बाद जब वो परेशान हुए तो फिर इधर उधर तलाश करके सीता का कोई अता पता नहीं पाया। आखिरकार हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। तो आखिरकार हनुमान जी के जरिए ये मालूम हुआ कि लंका का राजा जो है रावण है, उसने सीता को वो उठाकर लंका ले गया।
रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। तो उसके बाद रामचंद्र जी और उसके भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव ने लेकर वो लंका पर उन्होंने मतलब हमला किया। वहाँ रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। तो रावण के साथ वहाँ खूनरेज जंग हुई। तो इस दौरान रावण को शिकस्त हुई। तो इस दौरान रावण को मतलब शिकस्त हुई और वो मारा गया। तो वो मारा ही गया। ये जंग हमें अब बदी पर नेकी की याद दिलाती। और ये जंग है, इसका मतलब कि ये जंग जो है हमें बदी पर नेकी की याद दिलाई, यानी बदी पर नेकी की याद दिलाता है। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुँचे। तो उसके बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या पहुँचे। उनके राजा अयोध्या पहुँचने पर उनको बड़ी खुशी मनाई गई। तो उसको जब वो वहाँ अयोध्या पहुँचे तो उनको देखकर वहाँ बहुत बड़ी खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई और दीप जलाए गए, दीपमाला की गई। और भरत ने राजगद्दी पर रामचंद्र जी को सौंप दी। और उसके बाद भरत ने अपने भाई रामचंद्र जी को तख्त सौंपा। तो और रामचंद्र जी को राजा बनकर तख्त पर बैठकर राज करने लगे। और उसके बाद रामचंद्र जी अब तख्त पर बैठकर हुकूमत करने लगे, राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्योहारों दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या की वापसी की याद में मनाए जाते हैं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये दो त्यौहार मनाए जाते हैं, एक दशहरा है और दूसरा है दीपावली। ये रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापस याद में मनाए जाते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब उसके बाद इसके जो कुछ सवालात हैं। तो पहला सवाल जो है, श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। ये मैंने लिखाया है, आपको फिर घर पर लिखना है। तो इसका श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। इसका जवाब ये है। तो दूसरा सवाल जो है, राजा दशरथ के रानियों के नाम बताइए, यानी राजा दशरथ की जो बीवियाँ थी उनके नाम बताइए। राजा दशरथ की 3 रानियों के नाम कौशल्या, काकी और समेतरा। उसके बाद तीसरा सवाल है, रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला। रामचंद्र जी अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। तो उसके बाद है इसके लफ्ज़ और माने। अवतार है भगवान का रूप, वतन है बेट, वारिस है मीरास लेने, गनीमत है मुनासिब, वनवास है जंगल में रहना, फरमाबरदार हुक्म मानने वाला, तामील अमल में लाना, बतर्ज उतम कामिल दर्जे तक, वाहिद जमा मजहब मजाहिब, इसी तरह बेटा बेटे, रानी रानियाँ। तो आज के लिए इतना है। वमा अलैना इल्लल बलाग।